घर का इंटीरियर कर रहे हो और फर्नीचर बनाने का स्टेज आ गया और स्टेज आते ही कारपेंटर बोलते हैं भैया बोर्ड्स गिरा दो, प्लाईवुड गिरा दो, ऑर्डिनरी एचडीएचएमआर गिरा दो। बट आपको समझ नहीं आता यार कौन सा मटेरियल है, क्या है। इतनी परेशानी होती है कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा, और एक्चुअली यहीं पे धोखा चालू हो जाता है। अब हम लोग करेंगे क्या, स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे लोकेश भाई। खुद से ये टेस्ट करने के लिए सारे कटिंग सैंपल को मैं प्रेशर कुकर में बॉइलिंग वाटर में उबाल दूंगा। हो इसको केक चाहिए। इसमें भी बेंडिंग आ गई है, बट ये भाई साहब को भी मैं और यही धोखे से आप लोगों को बचाने के लिए मैं ये वीडियो 3 पार्ट में बना रहा हूं। पहले पार्ट में मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा, ये अलग अलग मटेरियल है, इसका डिफरेंस क्या है भाई, कौन सा क्या है और कहां यूज करना चाहिए। दूसरा, आप लोगों के लिए मैं शॉप जाऊंगा और आपको पढ़ते कैसे, देखते कैसे और बेवकूफ बनने से कैसे बचते हैं, जो शॉप वाले आपको कहीं ना कहीं लूट लेते हैं। वहां जाके ये नहीं बोलूंगा, वीडियो में बोल रहा हूँ, बट आपको समझाऊंगा लेबल कैसे पढ़ते हैं। और तीसरा, शॉप से लेने के बाद जब मटेरियल घर आता है तो कैसे टेस्ट करते हैं। मैं आपके लिए कुछ लैब टेस्ट भी करवाऊंगा जो आप खुद से नहीं कर पाओगे, और इस वीडियो को देखने के बाद अपने फर्नीचर बनाने के लिए गलत मटेरियल कभी नहीं खरीदोगे। पार्ट 1 में समझ लेते हैं अपने मटेरियल्स बनाने के लिए हमारे पास मेन कौन कौन से ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, कौन से सही है गलत है। और पहला मटेरियल है प्लाईवुड। आपके दादा के घर में यही लगा होगा, पापा के घर में यही लगा होगा, और आप घर बना रहे हो तो भी यही लगा होगा। और ये साइड में भी प्लाईवुड बहुत जगह यूज हुआ है। प्लाईवुड लैमिनेट लगने के बाद सारी दिखेगी एक जैसी, बट ये 3 ग्रेड में आती है। पहला है मॉइस्चर रेजिस्टेंट, मतलब पानी से बहुत ज्यादा नहीं बचाएगी। दूसरा है बॉइल्ड वाटर रेजिस्टेंस, प्रूफ नहीं रेजिस्टेंस, तो ये मीडियम पानी से बचाएगी। और तीसरी है बॉइल्ड वाटर प्रूफ, मतलब आप इसको कितने भी पानी वाले एरिया में यूज कर सकते। और अब आप इंटीरियर साइट्स में या फिर शॉप में जाओगे तो आपको ये ग्रीन, पिंक, ब्राउन कलर के बोर्ड्स दिखाते हैं। दिस इज ऑर्डिनरी एचडीएचएमआर, एक्सटीरियर ग्रेड एमडीएफ, इंटीरियर ग्रेड एमडीएफ। ये दोनों बिल्कुल पानी से नहीं चलते हैं, तो मैं इनको यूज नहीं करता हूँ, बहुत रेयरली यूज करता हूँ। और ये ऑर्डिनरी एचडीएचएमआर नाम में क्लियरली लिखा हुआ है हाई डेंसिटी, हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट। तो वाटर प्रूफ नहीं लिखा हुआ है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। जैसे प्लाईवुड में एमआर, बीडब्ल्यूआर, बीडब्ल्यूपी बताया था, तो ये कहीं ना कहीं मॉइस्चर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट के आसपास कोई बीच में ये गिरेगी, वाटर प्रूफ नहीं होती है। मैं आपको शॉप लेके जाता हूँ, खुद देखता हूँ कि भाई इन लोग कुछ बेवकूफ तो नहीं बना रहे, और प्रोडक्ट लेने के बाद टेस्टिंग भी दिखाऊंगा, वो 3rd फेज में, उसके लिए भी रेडी रहना। पहले चलते हैं शॉप। अब हम लोग आ चुके हैं एक गोडाउन जहाँ पे सब टाइप के मटेरियल्स रखे हैं, और आपको भी कभी भी कुछ परचेस करना होगा तो या तो स्टोर जाओगे या तो कोई ऐसे गोडाउन आओगे, और आपको सैंपल्स मिल सकते हैं या फिर पूरे बोर्ड्स मिल सकते हैं। जनरली सैंपल्स मिलेंगे, तो इसके लेबल्स अभी पढ़ना बताऊंगा कि कहाँ के लिए सेलेक्ट कैसे करना है, क्या चेक करना है। तो ऑर्डिनरी एचडीएचएमआर देखोगे तो ये ग्रीन कलर का बोर्ड मिलेगा, पूरा बोर्ड, या फिर ग्रीन कलर का सैंपल मिलेगा जिसपे डिटेल्स लिखी होगी। और सबसे पहली चीज है वारंटी, तो इस पे लिखा हुआ है ये 7 ईयर्स की वारंटी, यहाँ पे क्लियर क्लेम रहता है आपके सैंपल में। फिर सारी चीजें जैसे बोरर, फंगल, वाटर, टर्माइट, सब में रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। आपको ये चीज बहुत ध्यान देनी होती है। प्लाईवुड में प्रूफ कई प्लाईवुड में दिया होता है, बट इस पे रेजिस्टेंस है 7 साल के लिए, इसके बाद का क्लेम नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। प्लाईवुड जब आप देखोगे तो सिंपल, उसमें भी आपको ऐसा सैंपल मिलेगा या पूरी की पूरी शीट मिलेगी, और उस पे सारी चीजें लिखी होगी। सबसे पहले आपको ISI मार्क चेक करना है, 710 यानी बॉइल्ड वाटर प्रूफ, मरीन ग्रेड होता है, इसके नीचे लिखा होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छी वाटर रेजिस्टेंट क्या वाटर प्रूफ प्लाईवुड रहेगी। बॉइलिंग वाटर से भी काफी लंबे समय तक चल जाएगी। ISI 303 ग्रेड जो होता है वो इससे 1 ग्रेड लो होता है, वो वाटर रेजिस्टेंट होता है। और इसमें भी वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये सैंपल मेरे हाथ में रखा हुआ है, इसमें 30 ईयर की वारंटी है, तो जो भी क्लेम है दैट इज फॉर 30 ईयर्स। तो अभी सारे बोर्ड्स को हम लेके जाएंगे अपने स्टूडियो हास टेस्ट करने के लिए। सारे टेस्ट करके देखेंगे कौन सा सही है, गलत है, कहाँ के लिए नहीं है, और उसके बाद आपको बताएंगे कौन से एरिया में कौन सा बोर्ड यूज कर सकते हो। तो अब यही जो हमने यहाँ पे सैंपल देखा या गोडाउन पे, इसी को हम सीधा अपने स्टूडियो लेके जा रहे हैं और इसी में टेस्टिंग करने वाले हैं। तो ये जा रहा है इस पे, अब मिलेंगे स्टूडियो पे। कल जो शॉप थी उससे हमने सारे मटेरियल लेके आ गए, क्योंकि हम सैंपल से टेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि सैंपल जो रहते हैं वो फेक बना के दे देते हैं या ज़्यादा अच्छे से बना के दे देते हैं। तो हम लोग इसकी कटिंग करा रहे हैं
और कटिंग करके ही जो ओरिजिनल सैंपल्स रहेंगे उसको यहाँ भी टेस्ट करेंगे और लैब में टेस्ट करने भी भेजेंगे। तो ये सारे बोर्ड्स आ चुके हैं और सारी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग करेंगे क्या, स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। लोकेश भाई इस पे स्क्रू डालेंगे, कौन सा स्क्रू डालोगे? ये स्क्रू को डाल के फिर से डालेंगे, फिर निकालेंगे, डालेंगे निकालेंगे, इससे पता चलेगा हिंजेस की लाइफ कितनी ज्यादा है। जब खोलते बंद करते हैं ना तो कौन से मटेरियल की ज्यादा रहेगी, नंबर लिखेंगे। स्ट्रेंथ टेस्ट का रिजल्ट आ चुका और ये नंबर हमारे सामने है, जिसमें अगर नंबर देखेंगे तो क्लब प्राइम में 50 बार स्क्रू अंदर गया, निकला, उसके बाद थ्रेड लूज किया। ऑर्डिनरी एसडीएचएमआर में आधे से भी कम, जो कि 23, और बाकी का तो गिनने का भी मतलब नहीं है। तो इसमें अगर आप देखोगे हिंजेस में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी वो आपको यहाँ क्लब प्राइम में मिलने वाली है। अब करेंगे बॉइलिंग वाटर टेस्ट। बढ़िया से हम पकाने के लिए अपने सारे सैंपल्स को डाल देते हैं। ये देखो इसमें मैंने नाम लिख दिया बाद में चेक करने के लिए। ये देखो ये दिख रहा है, पानी भर दिया। अब हम लोग अब इसको लॉक करेंगे। ये टाइमर चालू हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं। हम 10 मिनट में चेक करते हैं कि क्या सीन है हमारे मटेरियल्स का। ये देखो ये इंटीरियर ग्रेड जो MDF है ये साइड से फैला हुआ दिख रहा है। इसको भी कुछ ज्यादा होता तो नहीं दिख रहा है मेरे को। ये देखो लोकल प्लाई जो है ये तो पूरी तरीके से खुल गई है, भाप निकल रही है अंदर से। तो ये साइड ऊपर की अगर देखूंगा मैं तो ज्यादा स्ट्रेट है, नीचे की फूल नहीं दिख रही है और कालापन मेरे को साइड में कहीं ना कहीं आता दिख रहा है। इसमें अगर देखोगे तो इस पे कोई भी डिफरेंस मुझे कोई भी साइड से दिख नहीं रहा है। चलो 10 मिनट में ये है हमारे टेस्ट के रिजल्ट। देख रहे हो प्रेशर। अब ये हम लोग 20 मिनट के बाद इसको निकाल रहे हैं। काफी ज्यादा प्रेशर बन गया था। लेट्स सी क्या हालत बनती है। 20 मिनट के घंघोर हमारे बॉइल्ड वाटर टेस्ट के बाद क्लब प्राइम जो है इसमें मेरे को एक लाइन नीचे की तरफ यहाँ दिख रही है, बाकी तरफ स्ट्रॉन्ग है, बट एक लाइन मुझे नीचे की तरफ इस पे दिखने लगी है। इसने तो अपना साइज ही बड़ा कर लिया फूल फूल के। इसको मैं डाला था 18 mm, पता नहीं कितने mm बन के निकले हैं ये। ओहो हो, इसको केक चाहिए। इसको मैं डाला एक पीस में था और निकाला ये हूँ 20 मिनट बाद। वाह 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 वाह। इसमें भी बेंडिंग आ गई है, बट ये भाई साहब को भी मैं तो ये थे हमारे ओरिजिनल सैंपल जिससे हमने टेस्ट किया। देखो साइज ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है, बट जब इसके ऊपर रखता हूँ तो ऑर्डिनरी एसडीएचएमआर का साइज बढ़ के इतना ज्यादा हो गया, पानी इतना ज्यादा सोख लिया है। जो हमारी क्लब प्राइम की प्लाईवुड थी उसमें हल्की सी स्वेलिंग मुझे दिख रही, बट बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट रिटेंशन सेम है। लोकल ग्रेड जो प्लाईवुड थी उसकी पपड़ियां निकलनी चालू हो गई है, और बाकी के मटेरियल की बात करने की जरूरत नहीं है, पूरा ही इसकी हालत खराब हो रखा है। तो अब मैं लैब टेस्ट में भी करके देखना चाहता हूँ इसमें स्ट्रेंथ कैसी रहती है। तो इस लैब टेस्ट में बस मैं 2 ही मटेरियल भेजूंगा, अपने ये क्लब प्राइम की प्लाईवुड और ये ऑर्डिनरी एसडीएचएमआर, ये वाले सैंपल्स भेजूंगा सो दैट सही रिजल्ट्स और मिल पाए। मेरे वैसे रिजल्ट्स क्लियर दिख रहे हैं, बट लैब टेस्ट के रिजल्ट भी चेक करते हैं। तो अब हमारे पास टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं। राइट साइड में मेरे पास क्लब प्राइम के रिजल्ट है और लेफ्ट साइड में ऑर्डिनरी एसडीएचएमआर के। और लैब ने सबसे पहला टेस्ट किया वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट, जिसमें ये सैंपल्स को 72 आवर्स तक बॉइलिंग वाटर में रखे थे। इसमें ऑर्डिनरी एसडीएचएमआर में 77% तक स्वेलिंग आई है और क्लब प्राइम में 16% स्वेलिंग आई है। मतलब पानी वाला एरिया जैसे किचन हो गया, बाथरूम हो गया, आउटडोर हो गया, वहां पे ऑर्डिनरी एसडीएचएमआर लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेगुलर पानी में ये फूल सकता है। और क्लब प्राइम में बस 16% स्वेलिंग आई है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। ऑर्डिनरी एसडीएचएमआर के फेस में 1220, एज में 910 और क्लब प्राइम के फेस में 1280 और एज में 940। हल्का सा यहाँ पे डेफिनेटली फर्क ज्यादा दिख रहा है, क्लब प्राइम की स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है, बट हमारे टेस्ट रिजल्ट में क्लब प्राइम की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी एसडीएचएमआर। और लास्ट रिजल्ट हम देख रहे हैं स्टैटिक बेंडिंग स्ट्रेंथ। इससे पता चलता है मटेरियल ओवर द रन फर्नीचर में, शटर्स में लगा बेंड तो नहीं हो जाएगा, और जितना ज्यादा बड़ा नंबर है उतनी कम उसमें बेंडिंग होगी। इसके अंदर 2 टेक्निकल टेस्ट है, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत टेक्निकल वर्ड में जाने की मतलब नहीं है, उनने मेरे को बताया नंबर
बराबर ज्यादा मतलब बेहतर। तो ऑर्डिनरी HDHMR का जो मॉडुलस ऑफ रप्चर रिजल्ट है 32.8, बट आपका क्लब प्राइम का है 59.4, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो ऑर्डिनरी HDHMR का रिजल्ट है 3551 एंड क्लब प्राइम का है 9892। तो मतलब बेंडिंग आपकी क्लब प्राइम में बहुत ज्यादा कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी HDHMR, मतलब आपका फर्नीचर लंबे समय तक बेंड नहीं होगा। अगर आपको समराइज करके बताऊं तो आपका कहीं भी पानी वाला एरिया है तो वहां ऑर्डिनरी HDHMR नहीं लगाना, वो फूल जाता है। ऑर्डिनरी MDF तो पूरा केक बन जाता है, जैसे आपने पहले देखा था। वहां पे क्लब प्राइम आप आराम से लगाओ, कोई भी इशू नहीं आएगा। इवन शटर्स में अगर लगा रहे हो, कहीं पे भी किचन के शटर्स बना रहे हो या कोई फर्नीचर के शटर्स बना रहे हो, तो वहां पे भी ऑर्डिनरी HDHMR में काफी बेंडिंग दिख रही है, तो वहां पे आपको नहीं जाना है, वहां पे भी आप क्लब प्राइम को यूज करो। बाकी मटेरियल्स को आप वहां यूज कर सकते हो जो पानी वाला एरिया नहीं है, या फिर आपको बेसिक फर्नीचर बनाना है वहां लगा लो। बट अगर एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन चाहिए तो आपके लिए क्लब प्राइम प्लाईवुड से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अपने घर के फर्नीचर में क्या लगाना है, क्लब प्राइम कहाँ लग सकता है, ऑर्डिनरी HDHMR कहाँ लगाना है और कहाँ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। एंड तुरंत जाके अब अपने घर के फर्नीचर का डिसीजन ले लेना और ये वीडियो को शेयर करना उसके साथ जो अपने घर का फर्नीचर बनवा रहा है।